हम सभी संसार में क्या है, यात्री हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा हमें इस जीवन में करना है। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जन्म से। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा ये हमारा जीवन है। और इस यात्रा में अंतिम स्थिति तक जहां हमें पहुंचना है वो है मृत्यु। मृत्यु हमारे जीवन का एक ऐसा सच है जो हर व्यक्ति को ना चाहते हुए भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। एक बार की बात है कि एक राजा हाथी पर सवार होकर के अपने नगर को घूमने के लिए निकला। तो नगर को घूमते घूमते जैसे ही थोड़ी दूर पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक शमशान। उस शमशान घाट से होकर ज्यों ही राजा ने गुजरा तो उन्होंने क्या देखा कि उस शमशान में एक साधु मस्त फकीर बैठा है। उस मस्त फकीर को देख करके राजा ने सोचा कि लगता है ये कोई पागल बैठा है। उसने अपने हाथी को रोका और उस साधु से कहा कि ए पागल, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? यहाँ इस शमशान में क्या कर रहे हो? तुम केवल यहीं बैठे रहते हो कि नगर भी घूमने जाते हो? क्या तुम नगर की ओर नहीं जाते? संत ने कहा कि राजन ये बताओ कि नगर के लोग अंतिम समय में कहाँ आएंगे? राजा ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पागल है। अरे अंतिम में आएंगे तो अभी से कोई शमशान में बैठा रहेगा क्या? एक बार तुम्हें नगर की ओर जाना चाहिए। संत ने कहा कि मैं नगर की ओर क्यों जाऊं? हमारे जीवन की अंतिम यात्रा यही खत्म होती है और हर किसी को, नगर के जितने भी लोग हैं सबको एक ना एक दिन यहीं पर आना पड़ेगा। राजा ने कहा तो बहुत बड़ा पागल है। संत ने कहा कि मैं ही एक पागल नहीं, ये पूरा संसार ही, ये पूरी दुनिया ही पागल खाना है। और केवल मैं ही नहीं बल्कि इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति पागल ही है। कौन पागल नहीं है इस संसार में? हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ये दुनिया पागली खाना है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई रंग रूप का है पागल, कोई पागल है चतुराई का, कोई धन वैभव का है पागल, कोई पागल है कविताई का, पर सबसे अच्छा वह पागल जो पागल है रघुराई का। हमारे महापुरुषों ने कहा कौन पागल नहीं? ये पूरा संसार ही, ये पूरा दुनिया ही पागल खाना है और इसमें रहने वाला हर एक व्यक्ति पागल है। कोई मान बड़ाई का पागल है, कोई धन दौलत के पीछे पागल है, किसी को सुंदर रूप मिल गया, रंग मिल गया, कोई उसके पीछे पागल है, कोई चतुराई का पागल है, अगर बहुत चतुर है उसके पीछे पागल है, कोई धन दौलत का पागल है और कोई अगर बहुत अच्छी कविता कहता हो तो उस कविता के पीछे पागल है। परंतु हमारे महापुरुष ने कहा है कि सबसे अच्छा वह पागल जो पागल है रघुराई का। जो परमात्मा के लिए पागल होता है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का पागल होता है। इसलिए दुनिया में कोई अगर पागल कहे तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का भजन करते हैं, जो परमात्मा में सदा लीन रहते हैं, वैसे भी लोग उन्हें पागल ही कहते हैं। जैसा कि आज राजा ने उस संत से कहा, साधु मस्त फकीर है, शमशान में बैठकर भगवान का भजन कर रहा है। उसने कहा केवल मैं ही पागल नहीं, पूरे दुनिया में सभी लोग पागल हैं। तो राजा के पास एक चांदी की छड़ी थी। राजा ने उस चांदी की छड़ी को उस संत के हाथ में पकड़ा दिया
और पकड़ाकर अपने महल की ओर जाने को हुआ। संत ने पूछा, उस साधु ने कहा कि हे राजन, आपने जो ये चांदी की छड़ी हमें दी है, ये चांदी की छड़ी का मैं क्या करूंगा? राजा ने कहा कि जो तुमसे भी अधिक पागल मिले, ये छड़ी तुम उसे दे देना। इतना कहकर राजा अपने महल की ओर प्रस्थान कर गया। और अचानक सी ऐसी अकस्मात ऐसी घटना घटी कि राजा संयोगवश बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि अब जैसे राजा की अंतिम श्वास चल रही है। दूर दूर तक खबर, राजा के बीमार होने का खबर ऐसे दूर दूर तक फैला जैसे आग फैलता है। ये खबर फैलते 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 उस संत तक, उस शमशान में बैठे साधु तक भी पहुंचा। और उस साधु ने ज्यों ही ये खबर सुना कि राजा बीमार पड़ा है, मुझे एक बार देखने के लिए जाना चाहिए। भाई सभी लोग देखने जा रहे हैं तो हमें भी देखने जाना चाहिए। उस संत ने राजा की ओर चल दिया। जब राजा के महल में पहुंचा तो राजा को बीमार देखकर राजा आज अंतिम श्वास गिन रहे हैं और गिन करके शैया पर लेटे हुए हैं। यूं ही संत ने उन्हें देखा। राजन से पूछते हैं, हे राजा, आप कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, वहीं जहां सभी लोग जाते हैं मैं वहीं जा रहा हूं। तो साधु ने कहा कि राजा, जब भी आप बाहर निकलते हो तो दो चार आप अपने मंत्री सैनिक को लेकर जाते हैं। आज जब आप ये अंतिम यात्रा करने जा रहे हैं तो बताइए आप किसे लेकर के साथ में जाएंगे? राजा ने कहा, मैं किसी को भी साथ नहीं ले जा पाऊंगा। अरे, जिस अंतिम यात्रा पर जो लोग जाते हैं वो किसी को साथ नहीं ले जाते, उसे अकेला ही यात्रा करना पड़ता है। संत ने कहा, यही तो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आपने हमें पागल समझा। अच्छा राजन, ये बताओ कि आप क्या बिना कुछ लिए ही चले जाएंगे? अरे, जब आप नगर ढूंढने के लिए आए थे तो चांदी की छड़ी लेकर हमारे पास आए थे, तो आप जब जा रहे हो तो क्या खाली हाथ ही चले जाओगे? कुछ धन दौलत लेकर नहीं जाओगे? राजा ने कहा कि तुम पागल हो क्या? अरे, जो कोई भी इस अंतिम यात्रा में निकलता है वो कुछ भी लेकर नहीं जाता, वो खाली हाथ ही इस संसार से चला जाता है। तब संत ने कहा कि राजन, जो चीज यही छूट जाएगा, जो धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ यही रह जाएगा, उसे आपने कितना संयोग कर, कितना इकट्ठा करके आपने उसे संजोया, लेकिन जो धन आपके साथ जाएगा उसे आपने इकट्ठा नहीं किया। मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी आपने इस धन के वैभव को इकट्ठा करने में आपने पूरा जीवन समाप्त कर दिया। कि हे राजन, ये छड़ी आप अपने पास रखिए, अब मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा कि ये छड़ी मुझे क्यों दे रहे? संत ने कहा कि हे राजन, आप ही ने कहा था कि यह छड़ी तुम उसे दे देना जो मुझसे भी अधिक पागल हो। और हमें ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा पागल इस संसार में और कोई नहीं है, जो इस कूड़ कबाड़ धन को इकट्ठा करके आपने सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दिए। उस परम पिता परमात्मा का नाम कभी अपने मुख से नहीं लिया, जो अनमोल रतन है, जिस नाम धन का खजाना भर के जीव अपने इस संसार से लेकर जाते हैं, उसे आपने कभी इकट्ठा नहीं किया। इसलिए हमें लगता है कि आपसे अधिक और पागल इस संसार में कोई नहीं है। और इतना कह करके संत वहां से चल पड़ा। आखिर जीवन की अंतिम यात्रा यही सत्य है कि जब हम आते हैं तो मात्र एक परमात्मा का नाम ही हमारे साथ जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि नाम में धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना,
वो नाम सुमिरन नहीं गर किया तो 1,84 जाना पड़ेगा। ये जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी ही एक किराए का है, सदैव के लिए नहीं रहने वाला। ये कहते हैं हमारे वक्त, नाम धन का तू भर ले खजाना, क्योंकि यही एक ऐसा धन है, दौलत है जो हमारे साथ जाता है। लेकिन हम कितने पागल हैं कि इस अनमोल रत्न को हम इकट्ठा नहीं करते जो हमारे साथ जाएगा, और जो धन यही छूट जाएगा उसको इकट्ठा करने में हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और फिर हम खाली हाथ इस संसार से चले जाते हैं। वो कहते तो हैं लोग कि खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, परंतु परमात्मा के एक नाम ही ऐसा है, परमात्मा का भजन ही एक ऐसा है जो हमारे साथ जाता है, जिसके बारे में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, और अंत समय भगवान का एक भजन चलेगा साथ। लोग कहते हैं कि कोई कुछ लेकर नहीं जाता, परंतु यह सत्य नहीं। सत्य जीवन की यही है कि इंसान अगर कुछ इस संसार से लेकर जाता है तो वह एकमात्र है परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण और परमात्मा का नाम, जिसे मनुष्य इस संसार से लेकर के जाता है। पर अफसोस इस बात का है, अभागी मनुष्य जीव बना हुआ है जो खाली हाथ आता है और खाली हाथ यूं ही चला जाता, वो परमात्मा के नाम का धन का खजाना अपने साथ नहीं ले जा पाता है। इसलिए परमात्मा के नाम का स्मरण कर उस खजाने को भर कर अपने जीवन की यात्रा को सार्थक बनाना चाहिए।